गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 9 रीड करवाया था। हमारे चैप्टर का नाम था द स्ट्रेंज वर्ल्ड। अभी इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक बार फिर से रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज पार्ट भी बता दूंगी। आपको एज अ होमवर्क क्या करना है यह आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that dad won't tell me if he knows? अब इस चैप्टर में एक बच्ची है और ये बच्चे बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रही है। वो नेचर को ऑब्जर्व करती है यानी अच्छी तरह देखती है और उसके बारे में सोच रही है। क्या सोच रही है, वो क्या वंडर कर रही है? तो देखो, वो ये वंडर कर रही है कि ये जो ग्रास है, ग्रास मतलब जो घास है, वो ग्रीन क्यों होती है, कोई और कलर क्यों नहीं होता। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। हम कहते हैं कि हवा चल रही है, तो जब हवा चल रही है तो हवा हमें दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। किसने बर्ड्स को सिखाया होगा कि घोंसला कैसे बनता है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और किसने ट्रीज को कहा होगा कि तुम्हें एक ही जगह रहना और आराम करना है, तुम्हें घूमना नहीं है। ओ वेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। जब मून पूरी तरह राउंड नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो वो जो बाकी का बचा हुआ होता है, क्योंकि देखो मून कई बार हमें राउंड पूरा नहीं दिखता है ना, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कहाँ चला जाता है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। कौन होता है कि जब तारे आते हैं, जब तारे टूटते हैं तो उसमें से लाइट आती है। कहाँ से आती है वो लाइटनिंग। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई। आसमान में जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष में कलर किसने भरे हैं। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। और किसने ये जो कोमल कोमल से जो बादल हैं उसको इतना ऊंचा कौन लेकर गया। क्लाउड्स नीचे क्यों नहीं होते हैं, ऊपर ही क्यों होते हैं। वाई इज इट नाउ, डू यू सपोज। क्या अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। दैट डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज। और मुझे लगता है कि मेरे फादर को पता है, पर अगर उन्हें पता है, मेरे पापा को पता है, तो मेरे पापा मुझे बताते क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर की हमने समरी पढ़ ली। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है फ्लैश। फ्लैश मतलब क्या होता है, अचानक से तेज रोशनी का आना। सेकंड है फ्लफ़ी। फ्लफ़ी मतलब सॉफ्ट एंड लाइट, यानी कि मुलायम और हल्का। जो हम क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे थे, फ्लफ़ी ये वही है। थर्ड है वंडर। वंडर मतलब आश्चर्य या प्रसन्नता की भावना। ठीक है, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होना या ज़्यादा खुश होना, उसे हम कहते हैं वंडर। फोर्थ है ब्लो आउट, यानी कि बुझाना। और फिफ्थ है मिसिंग, यानी कि लापता। जो हमने मून के लिए पढ़ा था कि कई बार मून का आधा पार्ट कहीं गायब हो जाता है, मिसिंग होता है, तो इसका मिसिंग मतलब लापता। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पूछा है द पोएटेस आस्क वाई द डैश इज ग्रीन। जो पोएटेस हैं यानी जो कवित्री हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, वो क्या कहना चाह रही हैं कि क्या ग्रीन है, किस चीज़ को ग्रीन बता रही थी। तो उन्होंने पैरट को ग्रीन बताया या ग्रास को ग्रीन बताया या गुआवा को ग्रीन बताया। तो इस पोएम में उन्होंने ग्रास को ग्रीन बताया, यानी कि घास को ग्रीन बताया। ठीक है, तो हमने ग्रास को टिक कर दिया। सेकंड है हु टॉट डैश टू बिल्ड अ नेस्ट। किसने किसको बताया कि नेस्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो नेस्ट में कौन रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो हमने बर्ड्स को टिक कर दिया। थर्ड है हु पेंट्स द डैश इन द स्काई। किसने आसमान में पेंट किया, किस चीज़ को, क्लाउड को, सन को या रेनबो को। तो हमने पढ़ा था कि किसने रेनबो को स्काई में किसने स्काई में रेनबो को पेंट किया, तो इसका आंसर है रेनबो। फोर्थ है हु हैंग्स द फ्लफी डैश सो हाई। किस चीज़ को हमने फ्लफी माना था और वो बहुत ऊपर था, वो था क्लाउड्स, तो हमने क्लाउड्स को टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ नेचर दैट द पोएटेस कीप्स वंडरिंग एट। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
जो पोएटेस है, जिन्होंने ये पोएट लिखी है, वही तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, है ना। तो वो पोएटेस किस बारे में सोच रही थी, नेचर की कौन सी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, तो वो हमने आंसर दिया, द पोएटेस वंडर्स अबाउट द ग्रास, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, मून, स्टार्स, स्काई, क्लाउड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो पोएटेस है वो किस किस चीज़ों के बारे में सोच रही थी, वो ग्रास के बारे में सोच रही थी कि ग्रास ग्रीन क्यों होता है, वो विंड के बारे में सोच रही थी कि विंड चलती है तो दिखती क्यों नहीं है, वो बर्ड्स के बारे में सोच रही थी कि बर्ड्स को नेस्ट बनाना किसने सिखाया, वो ट्रीज़ के बारे में सोच रही थी कि ट्रीज़ एक ही जगह क्यों खड़े रहते हैं, वो मून के बारे में सोच रही थी कि मून का बाकी का भाग कहाँ चला जाता है, वो स्टार्स के बारे में सोच रही थी कि स्टार्स को लाइट कौन देता है, वो स्काई के बारे में सोच रही थी कि स्काई के में जो रेनबो होता है उसको पेंट किसने किया है, वो क्लाउड्स के बारे में सोच रही थी कि इन क्लाउड्स को इतना ऊंचा कौन लगा क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी। ये आंसर बेटा स्टार्स के बाद यहाँ है, तो यहाँ तक लिखना फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड है, हु डू यू थिंक टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है बर्ड्स को नेस्ट बनाना किसने सिखाया होगा। तो हमने लिखा, बर्ड्स लर्न द आर्ट ऑफ नेस्ट मेकिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो पक्षी होते हैं वो नेस्ट बनाना यानी कि घोंसला बनाना किससे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, व्हाट इज द पोएटेस टॉकिंग अबाउट। तो जब क्वेश्चन में पूछा है कि जो मिसिंग बीट है यानी जो गायब हुआ भाग है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ मिलता है, इसमें पोएटेस किसके बारे में बात कर रही थी, तो इसमें पोएटेस मून के बारे में बात कर रही थी कि जब फुल मून नहीं होता है तो बाकी का भाग कहाँ चला जाता है। तो हमने आंसर लिखा, द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द मून व्हेन इट इज़ नॉट फुली राउंड। इसमें पोएटेस बात कर रही है मून के बारे में, कब, जबकि मून फुली राउंड यानी पूरा गोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। कौन स्टार्स को लाइट करता है जब वो निकलते हैं, तो हमने लिखा, द नेचर लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। क्योंकि इस पूरे पोएम में हमने नेचर के बारे में बात की है, नेचर मतलब प्रकृति के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रकृति है वही सब कुछ करती है और हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इसलिए हमने इसका आंसर लिखा, द नेचर लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। जब वो बुझते हैं यानी टूटते हैं तो स्टार्स को कौन लाइट करता है, नेचर, हमारी प्रकृति करती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो आपको क्या क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये वर्क आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नोटबुक में कर लेना, और जिनके पास बुक है वो बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे। तो ये वर्क आपको कंप्लीट करना है और एक बार चैप्टर की रीडिंग आप लोग खुद से भी करना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।